कौमी असम्बली का इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। शाहिदा खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। तहरीक अदम एतमाद पर 147 अपोजिशन अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। तहरीक की मंजूरी के बाद अदम एतमाद की करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद पर अपोजिशन के 152 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। 25 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने असम्बली का इजलास मरहूम अरकान की दुआ मग़फ़िरत के बाद पीर यानी 28 मार्च आज के लिए मुलतवी कर दिया था और अब से कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा कौन कौन पहुंच चुका है पार्लियामेंट हाउस और कब तक इजलास शुरू हो जाएगा? देखें, जो अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातें हैं जिसमें JUIP है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तीनों जमातों के जो कायदीन हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साबिक सदर और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर पहले तो एक जो मुत्तहिदा अपोजिशन का मशावरती इजलास है हुआ जिसमें जो कल शालीन बुखरी ने जो इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने मुत्तहिदा अपोजिशन को ज्वाइन किया, तो आज वो इस इजलास में शरीक हुए और बाकायदा तौर पर तालियां बजाकर जो है वो उनका इस्तेमाल किया गया। कौमी असम्बली इजलास के हवाले से अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर में बाकायदा टाइम जो है वो 4 बजे का था इजलास शुरू होने का, लेकिन अब से कुछ ही देर में इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू होगा। इजलास के हवाले से 6 सफ़ात पर मुश्तमिल 27 निकाती एजेंडा जो है वो जारी। शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली का इजलास कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। शाहिदा खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं कि कुछ ही देर में कौमी असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। असम्बली इजलास के एजेंडे में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी शामिल है, जो इजाज़त मिलने के बाद ऐवान में पेश की जाएगी। यासिर से हमने राब्ता बहाल किया है। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कौमी असम्बली का इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। जो मुत्तहिदा अपोजिशन है उसकी जानिब से ये डिसाइड किया गया है कि आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा तो उसमें जो तहरीक अदम एतमाद की जो करारदाद जो है उसको पेश किया गया है। 152 अरकान जो है उनको आज मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब से अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तर जो अरकान हैं अपोजिशन के उनकी तादाद पूरी है और तमाम जो कायदीन हैं JUIP से मौलाना असद महमूद हैं। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ जो है शरीक है। तो तमाम पार्टियों के जो कायदीन अपोजिशन के उनकी ये उनकी गारंटी होगी कि जो अरकान की हाजिरी है उनको यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब जो है वो अब अपोजिशन के अरकान जो है वो कौमी असम्बली इजलास में अंदर हॉल में आना शुरू हो गए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो अभी तक कायदीन हैं वो अपने अपने चैम्बर में मौजूद हैं। जैसे ही जब हॉल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, अरकान मुकम्मल हो जाएंगे, अंदर पहुंचना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली के इजलास की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। इजलास के हवाले से जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल 27 निकाती एजेंडा जो है वो जारी किया गया है। और अमूमन इजलास में देखा जाता है कि जैसे इजलास शुरू होता है पहले तिलावत होती है, फिर उसके बाद नात पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद स्पीकर जो है वो एजेंडे के मुताबिक जो है उसको आगे चलाते हैं। तो आज अपोजिशन की जानिब से कोशिश होगी कि आज ही जो है वो तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है उसको टेकअप किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज ही किसी किस्म की कोई हुकूमत की जानिब से चलाकी की गई तो उसके ऊपर भरपूर एहतजाज करेगी अपोजिशन अपना। बिल्कुल। तो यासिर, ये भी बताएगा कि जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से कोशिश की गई है कि आज ही तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाए, तो ऐसा मुमकिन है कि ये डिले हो जाए? देखिए, चूंकि एजेंडे में शामिल है जो जुम्मे के रोज इजलास हुआ था, गुज़िश्ता इजलास, उसमें चूंकि एक ख्याल जमान औरंगजेब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA थे, उनकी वफात के बाद अमूमन कार्रवाई इसी तरह होती है कि अगर किसी MNA की वफात हो जाए तो उसके बाद जो इजलास की कार्रवाई है उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो अब चूंकि उस दिन भी एजेंडे में ये चीज शामिल थी और आज के एजेंडे में भी अब ये चीज शामिल है और इम्कान यही है कि आज जो है ये पेश की जाएगी। अगर स्पीकर की जानिब से कोई किसी किस्म की कोई इसमें रुकावट न पेश की गई तो ये आज पेश हो जाएगी। और चूंकि 149 अरकान के इसके ऊपर सिग्नेचर हैं और 152 अरकान ने
जो है वो मूव करनी है। तो अपोजिशन की जानिब से तमाम तर अरकान जो है उनकी तादाद जो है वो पूरी है। अब सिर्फ ये है कि जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा तो उसके बाद ही ये तमाम तर चीजें जो है वो सामने आएंगी, लेकिन अक्सर स्पीकर जो है वो अपने चैम्बर में मौजूद है। इसके साथ साथ चूंकि ये अब जो इजलास शुरू हुआ है, इस इजलास में मुख्तलिफ सर्कुलेशन जो लेटर हैं वो भी जारी किए गए हैं। एक तो ये है कि किसी किस्म के जो मेहमान MNA के साथ आते थे उनको आज जाते की पाबंदी होगी। इसी तरह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं, विदाउट कार्ड की किसी को कौमी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा यासिर हबीब अकरम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हबीब साहब, आखिरकार वो दिन आ गया, कौमी असम्बली का इजलास कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। किस तरह से आप आज के दिन को देख रहे हैं?